तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की कथा में। आज की कथा जैसा कि हम सब जानते हैं कि नाग पंचमी जो है आने वाली है, तो नाग देवता से संबंधित आज की कथा है। और शिव कथा मेरी ये पसंद आए, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते हुए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पे आपको कथाएं सुनने को मिलती हैं और कथाएं सुनने को ही मिलेंगी अभी सावन के महीने तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कथा को। बोलिए शिव भगवान की जय। नगर की बात है कि एक नगर में श्याम सुंदर नाम का सुनार अपनी पत्नी और 4 बेटों के साथ रहा करता था। 4 बेटे थे तो 4 उनकी बहुएं भी आई उनके घर में, और इसी तरह से उनका जीवन यापन उस गांव में चल रहा था। तो उनकी जो सबसे छोटी बहू थी, उनके उसके मायके में कोई भी भाई नहीं था, कोई भी नहीं था। मतलब कि एक तरह से वो अनाथ ही थी, और वो शिव भक्त, बहुत बड़ी शिव जी की भक्त थी। रोज उठकर प्रतिदिन वो नित्य मंदिर जाती थी, उसके बाद आकर घर के काम करती थी। इस तरह से उसका जो है दैनिक रहता था। एक लोटा जल लेकर वो शिव जी के मंदिर जरूर जाती थी। और इसी तरह से चल रहा था। बाकी की 3 जो बहुएं थी वो उससे थोड़ा सा उसको मजाक उड़ाती रहती थी उसका, कि वो मंदिर जाती है, शिव जी को पूजा करती है, बेकार में लगी रहती है। इस तरह से वो उसका बहुत ज्यादा, सब लोग तीनों जो उसकी जेठानियां होती वो उपहास उड़ाती, लेकिन उसको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना मंदिर जाती, वो आके घर के कामों को लग जाती। तो जो बहुएं होती है, उसकी जेठानी होती है, जो आखिरी जो छोटी वाली बहू होती है, उससे बोलती है कि चलो मंदिर, वो घर, वो जंगल चलते हैं, वहां से मिट्टी लेके आएंगे और अपने घर को यहाँ लीपा पोती करेंगे, क्योंकि सावन का महीना आने वाला। और इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, घर खुदा पड़ा है। तो चारों बहुएं जो होती है वो जंगल की ओर मिट्टी लेने चल देती हैं। और जंगल में जैसे ही वो मिट्टी खोदने की जाती है, वैसे ही वहां मिट्टी से एक सर्प निकल के आता है। सर्प निकल के जैसे ही आता है, तो जो बड़ी वाली बहू होती है, जो जेठानी होती है सबसे बड़ी, वो सर्प को मारने की कोशिश करती है। तभी वो सबसे छोटी वाली बहू आके, क्योंकि मछली जो बहू होती है वो आके कहने लगती है, दीदी इसको मत मारिएगा, इसका कोई दोष नहीं है, इनको छोड़ दीजिएगा, ये निकल जाएंगे। तो इस तरह से जो जेठानी होती है वो रुक जाती है, और वो सर्प वहां से निकल के पास ही झाड़ी में बैठ जाता है। वो छोटी बहू जो होती है वो सर्प के पास पीछे पीछे जाती है। सर्प थोड़ा सा उसको देखकर गुस्सा होता है, लेकिन वो छोटी बहू से माफी मांगती, क्षमा मांगती है। इस तरह से क्षमा मांगने के बाद वो अपने धोखे से उसके मुंह से भाई निकल जाता है सर्प से। तो जैसे ही वो भाई शब्द सुनता है, तो उस भाई का शब्द वो उसको पता ही था सर्प, तो वो उसको दयावान हो जाता है, और उसको सच में वो बोलता है कि तुम मेरी आज से बहन हो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारा साथ देने जरूर आऊंगा। और इस तरह से वो भी उसको अपना भाई समझ लेती है, क्योंकि उसके भी कोई भाई नहीं था। उसका ये सर्प का ये उसको आदत देख के, सर्प का ये व्यवहार देख के उसको बहुत ही अच्छा लगता है, और वो उसको भाई मान लेती है। इस तरह से वो सर्प ये कहकर चला जाता है कि तुम जब भी मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगा। सर्प अपने रास्ते चला जाता है, और ये बहुएं जो होती हैं मिट्टी लेकर घर पे पहुंच जाती है, अपना घर में लिपाई पुताई करने लगती हैं। इसी तरह से दिन चल रहे थे। सावन का महीना आया तो भैया सारी जेठानियों ने, सबने बहुओं ने कहा अपने ससुर से, श्याम सुंदर जी से बोली कि हमें अब मायके जाना है। तो श्याम सुंदर जी तीनों बहुओं से बोल देते हैं कि तुम लोग अपने अपने मायके हो। अब सबसे छोटी वाली बहू से बोलते हैं कि तुम्हारे तो मायके में कोई है नहीं, तो तुम क्या करोगी मायके जाके। तो वो थोड़ा सा उदास हो जाती, उदास होती है। तो तभी उसका भाई जो होता है, उसको एकदम से महसूस हो जाता है कि उसकी बहन को उसकी जरूरत है। और वो भाई जो होता है वो अपना मानव भेष, मतलब ऐसे तो सांप के भेष में जा नहीं सकता, वहां पे सब लोग डर जाएंगे। मानव वेश बनाकर जैसे वो पहुंचता है, पहुंचने के बाद देखता है कि उसकी बहन उदास खड़ी है, तो वो जाके अंदर घुस के अपने उसके सास ससुर से बोलता है कि मैं इस बहन का दूर का भाई हूँ, दूर की रिश्तेदारी उसने समझा देता है उसके सास ससुर को कि मैं ही इसका भाई हूँ, अपनी बहन को सावन के महीने में मैं लेने आया हूँ। वो थोड़ा सा चकित रह जाती है, लेकिन वो भाई जो होता है वो उसकी बात काटते हुए उसको अपने साथ ले जाता है, और रास्ते में वो अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसने तुमसे वादा किया था, जिसने तुमसे प्रतिज्ञा की थी कि तुम जब भी हैरान परेशान होगी, जब भी तुम मुझे याद करोगी, जब भी तुम अकेली होगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा, तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, मतलब कि तुम्हारी मदद करने के लिए। तो वो समझ जाती है। तो इस तरह से वो जो भाई होता है, भाई जाकर मतलब कि अपनी बहन को ले जाता है और कहता है तुम डरना नहीं, मेरे घर वालों से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो भाई अपने ले जाता है, रक्षाबंधन को राखी बंधवाता है भाभी से, सर की पत्नी से, बच्चों सबसे मिलकर। और जो सब विदाई होती है तो उसकी वो भाभी जो सर की पत्नी होती है, वो लोग नाग देवता जो होते हैं, वो उनकी बहुत ही अच्छे से हीरो जवाहरात से जड़ के अपनी बहन की विदाई करते हैं। तो ऐसे हीरो जवाहरात लेकर बहन अपने वहाँ पहुँचती है, ससुराल पहुंचती है। तो गांव वाले भी देखते हैं, कहते हैं इतना सारा सोना लेके आई है, सारे गांव में चर्चा होने लगती है।
भैया घर पहुंचती है सास ससुर भी कहते हैं ऐसा क्या, कहाँ से चोरी कराई, कहाँ तुम्हारा भाई है, कहाँ तुम्हारा, तो ऐसे पूरा घर उसको सुनाने लगता है, इस तरह से ताने मारने लगता है, सब लोग उसके जेवर को छुड़ाने लगते हैं। तभी वो नाग देता है, वो देख लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि उनकी बहन को फिर उसकी ज़रूरत है, और वो फिर से वहाँ प्रकट हो जाते हैं। अब वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और बताते हैं कि इस तरह से ये शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, और शिव जी ने ही मुझे इनकी मदद करने के लिए, इनके भाई बनाने के लिए भेजा है, और आज मैं इनके साथ हूँ, और ये शिव जी की भक्त होने के कारण मेरी बहन है, और मैं इसकी हमेशा रक्षा करूँगा। और ये हीरे जवाहरात भी मैंने लिए, ये कोई कहीं से चोरी करके नहीं लाई है। और इसी तरह से सारे गांव घर वाले होते हैं, वो छोटी वाली बहू की जो होती है सम्मान इज्जत से उसकी हाथ जोड़ते हैं, सब लोग उसको नतमस्तक होते हैं कि तुम्हारी भक्ति आज ऐसी है कि तुम्हारी भक्ति के कारण देखिए इतना है, हमारे घर को सुख समृद्धि बना दिया शिव जी ने अपनी महिमा से, नागदेव ने अपनी महिमा से, देखिएगा हम सबको कितना कृतज्ञ बना दिया है, कि अपना कच्चा घर को, हमारे घर को महल सा बना दिया। और इसी तरह से नाग देवता की पूरे गांव में उसी दिन से पूजा होने लगती है, जो कि उस दिन सावन की पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। और इसी तरह से ये जो भाई बहन का अवतार नाग देवता ने अवतार लिया था, उसी दिन से लेकर उस गांव के लोगों ने और आसपास के लोगों ने भी नाग पंचमी में नाग देवता को पूजने का रीत बना ली है, और उसी दिन से लेकर आज तक ये नाग देवता की पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी की ये छोटी सी कथा आपके सामने प्रस्तुत की, कैसी लगी कुछ सब थोड़े से मैंने लड़खड़ा गए हैं, क्योंकि मैंने नहीं कह पाए हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बाकी आपको कहानी कथा अच्छी लगेगी, आप लोग बताइएगा, अच्छी जरूर लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी को मेरी ओर से नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाग पंचमी के दिन देखिए मिट्टी को मत खोदिएगा, मिट्टी खोदना सख्त अच्छा नहीं होता, अशुभ माना जाता है, सख्त मनाइए। नाग पंचमी के दिन बिल्कुल भी कोई भी घर में भी खुदाई हो रही हो तो बंद करवा दें। उसके बाद